जय श्री राम। घर की किचन में भूल कर भी न रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती है मां अन्नपूर्णा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रसोई घर को हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और आप सबने ये बात सुनी होगी, आपने सबने ये कहावत सुनी होगी, आपने सबने ये सेइंग सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मतलब ये कि व्यक्ति जैसा खाना खाता है वैसा ही उसका मन, उसकी सोच, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी वैसी ही हो जाती है। क्योंकि मान्यता है कि हमारे रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए आपका खाना बहुत शुद्ध होना चाहिए, इसलिए आपका खाना बहुत सात्विक होना चाहिए, ताकि आपके विचार भी सात्विक रहें, ताकि आपके विचार भी शुद्ध रहें। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। आज फिर से एक उम्मीद की किरण ले आए आपके समक्ष। कहते हैं कि आपका जो रसोई घर है बहुत स्वच्छ तो होना ही चाहिए। कई बार हम रसोई घर को लेकर कई चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने, ज्योतिष शास्त्र की माने, पुराणों की माने, वेदों की माने तो कुछ खास बातों का ध्यान अगर अपने किचन में, अपने रसोई घर में हम नहीं रखते हैं तो हमारे घर के हर सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे घर का हर सदस्य को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हर घर वाले पर, हर पूरे परिवार पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। किचन की कुछ चीजें, आपके रसोई घर की कुछ चीजों को विशेष रूप से रखने से घर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मां अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में इन बातों का ध्यान रखें और मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न रखें तो बेहतर रहेगा। कुछ विशेष बताइए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष उपाय बताने जा रहा हूं किचन के लिए, आपकी रसोई के लिए। हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, जो मुख्य महिलाएं होती हैं, उनका ज्यादातर समय किचन में ही गुजरता है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, और आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 100 में से 80 लोग ये गलती करते हैं। 100 में से 80 घरों में मैंने ऐसा देखा है। ज्यादातर घरों में किचन के अंदर ही हमारा फ्रिज का स्थान होता है। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां किचन से बाहर कहीं फ्रिज रखा होता है, वरना ज्यादातर घरों में फ्रिज किचन के अंदर ही होता है। और ज्यादातर महिलाएं अपनी दवाइयां रसोई घर में फ्रिज के ऊपर रख देती हैं। अगर आपका फ्रिज रसोई घर में नहीं भी रखा है तो भी, क्योंकि उनका ज्यादातर समय वहां बीतता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें दवाई खाना समय से याद रहे, टाइम से याद रहे, वो अपनी किचन में दवाइयां रख लेती हैं। कुछ महिलाएं जलने की दवाई, विशेष रूप से कुछ कटने की दवाई किचन में रख लेती हैं ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है, वास्तु शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि किचन में दवाइयों को जगह कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका प्रभाव घर के अन्य लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति की दवाई है, जो व्यक्ति बीमार है, उस पर तो पड़ेगा, बाकी सदस्य भी धीरे धीरे बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और इससे आपका दवाइयों में खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या नहीं रखना चाहिए किचन में? दर्पण या शीशा। बदलते वक्त के साथ हम घर के इंटीरियर में भी बदलाव करते रहते हैं। घर को सुंदर बनाने के लिए लोग कभी कभी रसोई घर में दर्पण भी लगा देते हैं, शीशा भी लगा देते हैं, आईना भी लगा देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार किचन में शीशे का इस्तेमाल यानी दर्पण का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। रसोई में, आपकी किचन में जो चूल्हा है वो अग्नि देवता का सूचक होता है, चाहे वो गैस का चूल्हा हो। पहले तो पुराने समय में मिट्टी के चूल्हे होते थे, अभी तो गैस के स्टोव आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोव भी, आजकल तो इंडक्शन या बहुत सारी चीजें आ गई हैं भाई। तो उसको अग्नि का सूचक माना जाता है। और कहते हैं यदि दर्पण में, यदि आईने में, यदि शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी उसकी परछाई दिखाई दे, तो वो घर के नाश का कारण बनता है, घर के मुखिया के नाश का कारण बनता है। अगर ऐसा है तो घर में आंतरिक कलह हमेशा बनी रहती है। इतना ही नहीं, घर की आर्थिक स्थिति धीरे 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 इतनी नीचे चली जाती है कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। गुथा हुआ आटा,
अक्सर मैंने देखा है, मैं कहता हूं आप अग्री करेंगे, आप भी ये गलती जरूर करते होंगे, ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर देखा है रात को रोटी बनाते समय किचन में आटा बच जाता है और फिर उसे घर की महिलाएं फ्रिज में रख देती हैं, किचन में रख देती हैं और सुबह दोबारा से उसके रोटियां बच जाती हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मैं साइंटिफिक बात करूं क्यों नहीं करना चाहिए, पहले साइंटिफिक रीजन मैं बता देता हूं। जो आटा आपने गूंथ लिया वो कुछ समय तक ही, आधे 1 घंटे तक लगभग सही रहता है। उसके बाद उस आटे में बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, आपकी पाचन सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं। और साथ ही कहते हैं कि रखा हुआ आटा पिंड बन जाता है, इसलिए उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए। शनि और राहु आपको छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा अगर आप ऐसा करते हैं। शनि और राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स इतने बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में, समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप भी ये गलती करते हो तो इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा। उतना ही आटा गूंथें, उतनी ही क्वांटिटी में आटा गूंथें जितनी आवश्यकता है। ज्यादा फालतू आटा न गूंथें ताकि बचे ना। और थोड़ा बहुत बचता है तो उसको गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, या 1 रोटी एक्स्ट्रा बना करके आप रख दें और सुबह उठ करके, अब उस समय अगर संभव नहीं है रात में, तो सुबह उठ करके उस रोटी को आप किसी कुत्ते को, गाय को, पक्षियों को खिला दें, लेकिन आटा नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज, एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, टूटे और चटके हुए बर्तन। अक्सर मैंने देखा है कुछ घरों में कि महिलाएं टूटे और चटके बर्तन, हमारी कटोरी, हमारे घर की बॉल्स, भगोना, फ्राई पैन, बहुत सारी चीजें थोड़ा बहुत टूट गए, चटक गए, उनको इस्तेमाल करते रहते हैं घर में। वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और साथ ही परिवार के लोगों में आपसी मतभेद का सामना बहुत ज्यादा परिवार को करना पड़ता है। और एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस्तेमाल ना होने वाले सामान को भी किचन में ही रख देते हैं, यानी किचन को स्टोर रूम बना देते हैं। भाई आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, स्टोर रूम न बनाएं अपने किचन को, उसको किचन ही रहने दें। शास्त्रों में इसे बिल्कुल ठीक नहीं माना गया है। अगर आपके काम का कोई सामान नहीं है, बेशक आपकी किचन बड़ी है, वहां जगह है, लेकिन वहां फालतू सामान ना रखें, वहां खाने पीने से संबंधित सामान ही रखें। उसके अलावा कोई भी सामान आप अपने किचन के अंदर, आप अपने रसोई घर के अंदर न रखें तो बेहतर रहेगा। खराब सामान तो बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।